नमस्ते दोस्तों। जैसे कि आप सब जानते हैं न्यू ईयर आने वाला है, तो किस तरह से नया साल आपके लिए नया हो सकता है? क्या ऐसा कर सकते हैं कि वाक़ई आपको फ़ील हो कि इस साल कुछ अचीव किया मैंने, इस साल वाक़ई बहुत कुछ अच्छा हुआ मेरी लाइफ़ में। तो किस तरह से आप इन चीज़ों को कर सकते हैं? देखिए, नया साल हो, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, हर हम हर ईयर बनाते हैं, हर साल इन चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इसमें नया क्या करते हो? क्या वाक़ई कुछ नया होता है? क्या वाक़ई कुछ सेलिब्रेशन की बात है इसमें, या सिर्फ़ वो एक दिन है और उसके बाद बाकी की जो लाइफ़ है हमारी वो एज़ इट इज़ चलती है, चाहे वो जो भी हो। तो क्या आप कर सकते हैं ऐसा जिससे आपको वाक़ई यूनिक, वाक़ई कुछ नया फ़ील हो? तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, और अभी से स्टार्ट कर दीजिए इन चीज़ों को, धीरे-धीरे देखना आपको चेंज देखने को मिलेंगे। मेरे साथ जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जो चीज़ें इतने सालों से मैंने की और जिससे मुझे रिजल्ट्स मिले, जो मुझे लगा कि हाँ, ये चीज़ें वाक़ई काम करती हैं, वो चीज़ें मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और उसी का ये पार्ट आज जो वीडियो होने वाला है, तो ये स्टार्ट है। आप सबसे पहली जो चीज़ करनी है वो ये करनी है कि आपने अपने आप को देखना है, अपनी बॉडी, आपकी हेल्थ हुई, आपकी वेल्थ हुई, आपका नेचर हुआ, तो आपको अपने आप पे काम करना है। इन चीज़ों के ऊपर हमने बहुत काम किया। हम पैसे के पीछे भागे कि हमें पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। हम जॉब के पीछे भागे, हम अपनी स्किन को बेहतर करने के लिए उसके पीछे भी भागे। बहुत कुछ हमने उसके ऊपर किया। इसके बाद हमने लुक को इन्हेंस करने के लिए कि ये ट्रेंड चल रहा है, ये कपड़ा पहनना चाहिए, ये चीज़ चल रही है, ये पहननी चाहिए, उसके ऊपर भी हमने बहुत काम किया। अब बारी है कुछ खुद के ऊपर इस तरह से इन्वेस्ट करने की जिसका वाक़ई हमें कुछ रिज़ल्ट्स देखने को मिलेगा। तो खुद के ऊपर काम करना है और देखना है कि आप किस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि न्यू ईयर या बर्थडे, या फिर आप बोल सकते हैं एनिवर्सरी, इसका मतलब होता है कुछ न्यू करना। तो यहाँ पे आपको कुछ चेंज करना है आपकी लाइफ़ में। तो कि इस साल मैं इस चीज़ को यहाँ तक और इस तरह से करूँगी या करूँगा, या आप ये कह सकते हैं कि इस साल मुझे ये चीज़ करनी है। आगे हम आपके साथ हैं, मेरे जैसे और भी लाखों लोग हैं यहाँ पे, या फिर आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। आपको हर एक कदम पे जहाँ प्रॉब्लम आएगी वहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। लेकिन आप पहले ये तो स्टार्ट करिए कि करना क्या चाह रहे हो, चेंज क्या करना है। अगर आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हो, अगर आप अपनी वेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हो, दोनों ही चीज़ें मैं कहती हूँ बहुत आसान है। पहले लोगों का ऐसा मानना था कि धन कमाना बहुत मुश्किल होता है, और हेल्थ जो है वो भी बहुत मुश्किल होती है, लेकिन दोनों ही बहुत आसान हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि करने वाले हम हैं। अब देखिए, जब हम कुछ खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं एक्स वाई जेड, तो उस टाइम पे हमें बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। बाहर की अगर सपोज करिए कोई चीज़ हमने खाई और फिर हम बीमार पड़ जाते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि बाहर की चीज़ें नहीं खानी है, तो हम 4 दिन, 5 दिन, 1 वीक तक उस चीज़ को अवॉइड करते हैं, साथ में मेडिसिन लेते हैं, तो हम ठीक हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? प्रॉब्लम हमने करी थी, समाधान भी हमारे पास था। अगर हम वो मेडिसिन ना लेके भी अगर अपने डाइट को थोड़ा-सा इम्प्रूव कर ले, पानी का इंटेक अपनी बॉडी में ज़्यादा बढ़ा दे, अनाज को खाना कम कर देते, तो भी ये 5 से 7 दिन में आपकी बीमारी चली जानी थी। आप किसी भी चीज़ को करके देख सकते हो। आप किसी भी चीज़ पे इस एक्सपेरिमेंट को करके देख सकते हो। अगर आपको कोई बीमारी होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, आपके पेट में दर्द है अगर, तो आप 4 से 5 दिन तक या 3 दिन ही करके देखिए। आप थोड़ा-सा अनाज को कम करिए, फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा करिए, बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाइए और पानी का इंटेक भरपूर करिए, और देखिए आपकी बीमारी कैसे ठीक होती है। तो करने वाले हम, ठीक करने वाले भी हम और खराब करने वाले भी हम। तो शुरुआत आपको खुद से करनी है। हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हमारा जो हार्ट है वो हमें सिग्नल देता है कि दिस इज़ नॉट करेक्ट फॉर यू, दिस इज़ गुड फॉर यू और नॉट। लेकिन इट्स डिपेंड ऑन अस कि हम उस परिस्थिति में, उस सिचुएशन में क्या करते हैं। उसको सुनते हैं, इग्नोर करते हैं, या आसपास जो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो प्लीज़ ये टाइम है कि क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, उसको छोड़ के खुद के ऊपर काम करिए। कि अगर आपको सोसाइटी में, अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो कौन सी चीज़ें हैं जो रुकावट बन रही हैं, उनके ऊपर काम करना स्टार्ट करिए। तो जब आप इन चीज़ों को करना खुद से स्टार्ट करते हो तो आपको दिखेंगे विजिबल रिजल्ट। जैसे हम खाने की बात करते हैं, तो हमें पता है कि हम अगर वीक में डेली डेली अगर छोले भटूरे खाएंगे तो हमें प्रॉब्लम होने वाली है। हमें पता है हमें गैस बन रही है और इस चीज़ से बन रही है, लेकिन हम उसको छोड़ नहीं रहे। तो प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, समाधान कहाँ है? सेम चीज़ आपकी लाइफ के साथ है, सेम चीज़ आपकी लाइफ के साथ है। आप
एक बार इस चीज़ को करके देखिए, अपने आप को कोसना बंद करिए कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती। प्लीज़ स्टॉप दिस थिंग्स। इसके बाद आपको क्या करना है कि जब आपने सोच लिया मुझे ये करना है, सपोज करिए मैं अपना एग्जांपल अगर लूँ कि मैं चाहती हूँ 2026 में मैं किसी ड्रीम को अचीव करना चाहती हूँ। तो अगर मैं सिर्फ ड्रीम को अचीव करने के लिए सोच लूँगी कि हाँ मैं ये करूँगी, और जब मैं उसके ऊपर काम नहीं करूँगी तो हाउ इट इज़ पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो करना क्या है, अपनी प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करिए, क्या करना चाहते हो। जस्ट ये न्यू ईयर उनके लिए ही न्यू है, बर्थडे उनके लिए ही बर्थडे है, एनिवर्सरी उनके लिए ही सच में सेलिब्रेशन का माहौल है, जो सच में कुछ इम्प्रूव करना चाहते हैं। आज आपकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, बहुत सारे लोगों को आपने बुलाया, केक भी कट किया, खूब डांस किया, और सुबह उठ के आप लड़ झगड़ रहे हो, पता लगे कि कल को कि आप डिवोर्स लेने वाले थे, तो क्या मीनिंग था उस पार्टी का, क्या मीनिंग था उस एनिवर्सरी का? नहीं था। अगर आप सोचो कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम देखिए सबके अंदर होती है, मेरे अंदर भी है, साथ वाले के साथ भी है, सामने भी आपको हजारों देखने को मिलेंगी, लेकिन उसको हैंडल करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उस सिचुएशन को, उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं। तो जब आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, और हमेशा याद रखिए हम दूसरों को चेंज नहीं कर सकते, हमें अपना नेचर, अपने थॉट्स उन्हें चेंज करना पड़ेगा, फिर वो काम करती हैं। तो प्लीज़ सबसे पहले अपना एक पेपर लेके बैठ जाओ, उसके ऊपर लिखो कि मुझे करना क्या है। हेल्थ इंप्रूव करनी है, उसके ऊपर काम करो। आपको वेट बढ़ाना है, उसके ऊपर काम करो। आपको कुछ अचीव करना है, एम कुछ ऐसा है आपका जो आपका रह गया था, पहले रह गया था, बाद में रह गया था, या फिर अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है और बच्चे जो है आपसे बात नहीं करते और आपको ऐसा अकेला फील होता है, आपको समझ नहीं आता कि ये मैं क्या करूं, बस हमेशा कंप्लेन करते रहते हो कि इस एज में अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो वहाँ पे आप अपना एक ग्रुप बना सकते हैं। आप पार्क जाइए, लोगों से मिलिए, 2-3 फ्रेंड्स बनाइए। जो बात नहीं कर रहा उसको छोड़ दीजिए। लेकिन हम क्या करते हैं पेरेंट्स, मैं आपको गलत नहीं कह रही, क्योंकि एक अटैचमेंट होती है, एक लगाव होता है, जिससे जिनको आपने 40 to 50 ईयर अपनी लाइफ के दिए, वो अब आपसे बात नहीं कर रहे। ये गलत होती हैं चीज़ें, बट जब वो नहीं करना चाह रहे तो छोड़ दीजिए। जब आप इस चीज़ को जितना अपनी तरफ लाने की कोशिश करते हो ना, वो उतना दूर भागती है। तो एक बार छोड़ दीजिए। आप अपने ये सोचिए कि इस माहौल में मैं क्या बेटर कर सकती हूँ या क्या बेटर कर सकता हूँ। तो 1-2 फ्रेंड्स बनाइए, अगर आपकी एज है, आपके पास कुछ और नहीं है तो, लेकिन करिए कुछ। सिर्फ बैठे मत रहिए, उन प्रॉब्लम्स को लेके बैठे मत रहिए कि ये प्रॉब्लम है और क्या करेंगे क्या करेंगे। कुछ मैजिक नहीं होने वाला है, ऊपर से कुछ ऐसा नहीं होने वाला है कि झोपड़ी फटेगी और कुछ मैजिक हो जाएगा। नहीं कि पैसों की बारिश होगी, या फिर एकदम से आपके बच्चे सुधर जाएंगे, या फिर एकदम से आपके रिलेशन जो है वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जो करोगे वो होगा, आप जो करना चाहते हो वो होता है। प्लीज़ इस चीज़ पे बिलीव करिए, विश्वास करिए, भरोसा रखिए, लेकिन करना आपको पड़ेगा। किसी के कहने और सुनने से कुछ नहीं होगा, करने वाले आप खुद हैं। तो उस चीज़ से अपने आप को हटा के और फिर किसी चीज़ में लगा के उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। आपका लाइफ का जो मेन मकसद होता है, किसी की भी लाइफ का यही होता है कि खुश रहना है, हेल्दी रहना चाहिए, खाने के लिए खाना होना चाहिए, रहने के लिए घर होना चाहिए। तो इन चीज़ों के ऊपर काम करिए कि आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। आपका मेन इंसान का खुश, जिसके लिए इंसान छोटी छोटी पार्टियां करता है, छोटे छोटे काम करता है, जैसे आप साइड में डेकोरेशन देख पा रही हैं, एक खुशी के लिए चीज़ें की जाती हैं, और वही आज हमारे पास नहीं है। तो प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर काम करिए। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, पहले अपने माइंड को ये मैसेज दीजिए। अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। सिक्के के 2 ही पहले होते हैं, सुख या दुख, प्रॉब्लम सॉल्यूशन। तो घबराइए मत, परिस्थिति है ये एक, ये भी चली जाएगी, लेकिन समाधान आप कर सकते हो। कब करोगे? जब एक कॉपी और पेन लेके आप बैठोगे, उसके ऊपर काम करोगे, तब आप कर पाओगे। क्योंकि हर प्रॉब्लम, जो सिचुएशन में हम हैं, वो हमारे कारण ही है। ये मान के जब चीज़ें करते हैं तो दूसरों पे ब्लेम करना हम कम कर देते हैं। तो ये सच में न्यू ईयर तब होगा जब आप इन चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। ये पहली चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आने वाली वीडियोस में इस तरह की चीज़ें शेयर करती रहूँगी। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, लाइक करना, और कुछ भी जानना चाहते हैं तो कमेंट कर सकती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।